ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए आपको यूआईडीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। और ये यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं uidi.gov.in, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ में फ्रॉड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एजेंसी के नाम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी एजेंसी आपको दिख जाएंगी और ये सभी एजेंसी यूआईडीआई की रजिस्टर्ड एजेंसी है और इनकी मदद से आप इजीली अपना ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी एजेंसी के सामने आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ का मतलब ये है कि जिस भी एजेंसी के सामने सबसे लंबा ग्राफ है, उस एजेंसी के द्वारा सबसे ज़्यादा आधार कार्ड जनरेट किए गए हैं, यानी कि उस एजेंसी के द्वारा सबसे ज़्यादा आधार कार्ड बनाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी के सामने सबसे लंबा ग्राफ है, यानी कि सीएससी ने सबसे ज़्यादा आधार कार्ड जनरेट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंडिया करके कोई एजेंसी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है, उसके बाद यूनियन बैंक थर्ड नंबर पे है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका है, उसके बाद इंडिया पोस्ट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ का मतलब यही है कि जिस भी एजेंसी के सामने सबसे लंबा ग्राफ है, उस एजेंसी ने सबसे ज़्यादा आधार कार्ड जनरेट किए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी एजेंसी आपको दिखाई गई है, ये सारी की सारी एजेंसी यूआईडीआई की रजिस्टर्ड एजेंसी है और इन सभी एजेंसी से आप आंख बंद करके अपना ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। कोई भी फ्रॉड आपके साथ में नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे केवल एजेंसी नहीं है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बैंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं जो यहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इंडियन बैंक में मिल जाएगा, द नैनीताल बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आओगे तो काफ़ी सारे बैंक यहाँ पे दिए गए हैं जो यूआईडीआई के साथ में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक भी अवेलेबल है, तो आप फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू भी अपना ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीएससी के थ्रू ही ऑथराइजेशन लेटर लेना है। काफ़ी सारे लोगों के मन में अभी तक ये कन्फ्यूज़न है कि अगर जो जितने भी सीएससी वीएलई है, उनका ऐसा मानना है कि हमें सीएससी से ही ऑथराइजेशन लेटर लेना है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी रजिस्टर्ड यूआईडीआई एजेंसी या फिर बैंक के थ्रू अपना ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। अब कौन कौन सा बैंक यूआईडीआई के साथ में रजिस्टर्ड है, उन सभी की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैंने आपको दिखा दिए हैं। और भी काफ़ी सारे बैंक मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द नैनीताल बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक है। मतलब भारत के लगभग जितने भी बैंक है वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उन सभी के थ्रू आप ऑथराइजेशन लेटर इजीली ले सकते हैं। और ऑथराइजेशन लेटर लेने का सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है बैंक। बैंक के थ्रू ही आपको सबसे आसानी से और सबसे कम खर्च में और सबसे कम भागदौड़ में आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल सकता है। और इसमें आपके साथ में फ्रॉड होने के चांस भी एकदम 0% है, क्योंकि कभी भी जो रजिस्टर्ड बैंक है वो आपके साथ में फ्रॉड नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके लोकल एरिया में जो भी बैंक की शाखा है, अगर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में विजिट करना है और वहाँ पे जो भी बैंक मैनेजर है उनसे डायरेक्ट आपको बात करनी है कि सर मुझे ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत है। तो आपका जो बैंक है वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो आपको थोड़ा बहुत पैसा भी पे करना पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्री में ही ऑथराइजेशन लेटर मिले, आपको उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट है, इंडिया पोस्ट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जितनी भी एजेंसी दिखाई गई है उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा।
कॉन्टैक्ट अस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो कंपनी की ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हैं या फिर आप उनको मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एजेंसी वाला चक्कर है ये काफ़ी लंबा चक्कर है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और काफ़ी माथापच्ची वाला काम है, और हो सकता है कि आपके साथ में 1% फ्रॉड भी हो सकता है। मैं यहाँ पे 100% नहीं कहूँगा कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। जिससे भी आप ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं उसके बारे में अच्छे से आपको जांच पड़ताल करनी है, उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको अच्छे से आपको रीड करना है, तभी आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंक की, तो बैंक में आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी अगर नहीं पढ़ोगे तो भी आप यहाँ से ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, एजेंसी की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो बैंक है, जितने भी बैंक यहाँ पे दिखाए गए हैं, यूनियन बैंक हो, फिर चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो, तो उनके थ्रू आप इजीली ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, काफ़ी एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर हम एक CSE VLE है तो हमें CSE से ही ऑथराइजेशन लेटर लेना है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक CSE VLE है और अगर आपको CSE के थ्रू ऑथराइजेशन लेटर अभी नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी बैंक के थ्रू ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको CSE से ही ऑथराइजेशन लेटर लेना है। ऑथराइजेशन लेटर को आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, और अगर आपको आधार सेंटर लेना है तो आधार सेंटर आप CSE की मदद से ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक से या फिर जिस एजेंसी से आपने ऑथराइजेशन लेटर लिया है उसी से आपको आधार सेंटर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऑथराइजेशन लेटर को आप बैंक से ले सकते हैं और आधार सेंटर को आप CSE ID की मदद से ले सकते हैं, यानी कि CSE की मदद से ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है कि भाई CSE से ही हमें ऑथराइजेशन लेटर लेना है, तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी बैंक के थ्रू और किसी भी एजेंसी के थ्रू अपना ऑथराइजेशन लेटर ले करके और अपना आधार सुपरवाइज़र का रजिस्ट्रेशन करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जैसे ही आधार सेंटर के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो आप CSE की मदद से अपना आधार सेंटर ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न था ये आपका ख़त्म हो गया होगा। तो आप किसी भी बैंक से बिंदास होकर अपना ऑथराइजेशन लेटर लीजिए, सबसे आसान तरीका बैंक का ही है। मैं यहाँ पे आपको पर्सनली रेकमेंड करना चाहूँगा कि यहाँ पे बैंक को छोड़ करके जितनी भी एजेंसी यहाँ पे दी गई है, इन सभी एजेंसी के थ्रू आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप एजेंसी के थ्रू ऑथराइजेशन लेटर लेने की कोशिश करोगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और 50% चांस है कि आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाएगा और 50% चांस है कि आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बैंक का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप बैंक के थ्रू कम समय में ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं और कम खर्च में ले सकते हैं। तो जितने भी बैंक यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे यूनियन बैंक है, IDBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, कैनरा बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक भी अवेलेबल है। तो फिनो पेमेंट की मदद से भी आप ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो एजेंसी का ऑप्शन है इसके चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एजेंसी दी गई है ये फ्रॉड एजेंसी है या फिर फेक एजेंसी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप एजेंसी के थ्रू लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी ऑथराइजेशन लेटर लेना है तो बैंक का ऑप्शन आपके लिए